मुंबई का एक अस्पताल जहां पर 14 साल की एक छोटी बच्ची एडमिट थी। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने के लिए भी लेडीज डिपार्टमेंट से कोई जा रहा था। यानी उस कमरे में केवल महिलाओं को ही एंट्री दी जा रही थी। इसके अलावा पुरुष उस कमरे में दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वह लड़की पुरुष नाम से ही इतना डरी हुई थी कि नाम सामने आते ही उसकी सांसें तेज चलने लग जाती। ऐसा लग रहा था कि पुरुष को अगर देख भी लिया तो मर जाएगी। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि वह इस कदर आदमी के नाम से ही भयभीत होने लगी। आज बात करते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी की, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। द क्वीन ऑफ द डेक्कन नाम से फेमस पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। छत्रपति शिवाजी का यह ऐतिहासिक शहर महाराष्ट्र को सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। इस शहर के भव्य ऐतिहासिक किले, समुद्री बीच, हरियाली और कई बहते हुए झरने आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन 31 अगस्त 2021 का वह दिन, जब शहर पर एक काला धब्बा लगने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए सोच पाना भी आसान नहीं। पुणे के पुराने इलाके का एक घर, शाम का समय था, घर में डाइनिंग टेबल पर खाना चल रहा था। रूही, एक बदला हुआ नाम इस पूरी कहानी में मैं इस्तेमाल करूंगा। इस सच्ची कहानी में रूही अपने पिता के जोक्स पर हंस रही थी। मां बार बार खाना खाते समय ज्यादा बातें नहीं करने के लिए टोक रही थी। खाना खत्म हुआ तो रूही कमरे में चली गई। बाहर एक बैग लेकर वापस आई और मां को आवाज लगाते हुए कहा कि दोस्त को कुछ किताबें देने जा रही हूं। रूही तेज तेज कदमों से घर से बाहर निकली और कॉलोनी के बाहर पहुंच गई। ऑटो वाले को रुकवाया और कहा रेलवे स्टेशन। ऑटो वाले ने कुछ देर में रूही को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। रूही ऑटो से उतरी, ऑटो वाले को किराया दिया और स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। स्टेशन में एंट्री करने से पहले ही साइड में जाकर खड़ी हो गई और किसी का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटा बीत गया, रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा, लेकिन जिसका इंतजार कर रही थी वो नहीं आया। वह रोने लगी। जब से वहां वह खड़ी थी, एक ऑटो चालक की नजर लगातार उस पर थी। रोता देखकर ऑटो चालक रूही के पास गया और कहा कि आपका दोस्त बुला रहा है। दरअसल 14 साल की रूही ने अपने दोस्त के साथ चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाया था और घर पर बहाना बनाकर स्टेशन आई थी। ऑटो चालक से दोस्त की बात सुनकर उसे सच लगा, उसने उसे सच मान लिया और ऑटो में जाकर बैठ गई। ऑटो चालक ने रूही को पानी पिलाया और ऑटो को सुनसान रास्ते की ओर बढ़ाने लगा। रूही को अचानक चक्कर आने लगे। उसने ऑटो चालक से इस बारे में कहा तो चालक ने कहा, काफी देर से स्टेशन के बाहर खड़ी हो, शायद इसलिए हो रहा होगा। और उसके बाद रूही की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह बेहोश हो गई, क्योंकि जो पानी उसने पिया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। जब रूही को होश आया तो देखा कि सुनसान जगह पर है और उसके साथ में वही ऑटो चालक रेप कर रहा है, उसके साथ दरिंदगी कर रहा है। विरोध किया तो ऑटो चालक ने मारपीट करना शुरू कर दिया। बदहवास हालत में 14 साल की बच्ची रोती रही, बिलखती रही, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन ये हैवानियत यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। उस दरिंदे ने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया और उन्हें भी उस सुनसान जगह पर बुला लिया। बच्ची रोती रही, लेकिन एक एक करके हैवान दरिंदगी दिखाते रहे। एक भी दरिंदा ऐसा नहीं था जिसे उस समय खुद की बच्ची का ख्याल आया हो। इंसानियत मर चुकी थी और रूही इतनी बदहवास हो चुकी थी कि अब उसकी रोने की हालत भी नहीं रही।
विरोध करने की ताकत भी खत्म हो गई थी और वो वापस बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इस बार होश आया तो एक कमरे में बंद थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। अचानक कमरे में दरवाजे पर आवाज हुई। रूही कोने में जाकर छिप गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में आया और उसने एक बार फिर से हैवानियत दिखाई। ये हैवानियत हर घंटे उस कमरे में ऐसे ही चलती रही। हर बार आदमी बदल रहा था, लेकिन एक छोटी सी जान जिस पर क्या बीत रही होगी आप अंदाजा लगाने से भी डर रहे होंगे। रूही हर बार अपने कमरे में आने वाले आदमी से कपड़े मांगती, खाना मांगती, लेकिन कमरे में आने वाला हर एक शख्स हैवान था, इंसान नहीं। उसके बाद फिर कमरे के गेट को खोलने की आवाज आई। वही ऑटो चालक था, साथ में एक व्यक्ति जो कि ऑटो चालक का दोस्त था। चालक ने उस लड़की को अपने दोस्त के हवाले कर दिया। वह उसे कमरे से बाहर लेकर गया। रूही को अब उम्मीद जगी कि शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहां हैवानों की फौज थी। वह शख्स उसे लेकर होटल गया जहां 3 लोगों ने उस मासूम को बारी बारी से अपना शिकार बनाया, उसके साथ दरिंदगी की। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले दिन उसी होटल में फिर से 4 दरिंदे आए जिन्होंने वही गंदा खेल फिर से उस मासूम के साथ खेला। रूही को बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद वह दरिंदा रूही को अपने साथ एक कमरे में ले गया, होटल से बाहर कहीं दूसरे कमरे में, और वहां भी कई बार उसके साथ रेप किया। 12 हैवानों ने इन 2 दिनों में रूही को पुणे के विश्रांतवाड़ी, विमान नगर, कोंडवा जैसी जगह पर ले जाकर बारी बारी से अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वह दरिंदे उसे बस से लेकर मुंबई गए और दादर रेलवे स्टेशन के बाहर टिकट काउंटर के पास एक रेल कर्मी को सौंप दिया। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही है, लेकिन रूही अपने घर पर क्या पहुंच सकती थी? रूही को भी ऐसा लग रहा था। उसे लगा कि शायद रेलवे का ये कर्मचारी उसकी मदद करेगा घर पहुंचना, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसकी बदकिस्मती ही थी कि जिस रेल कर्मचारी के हवाले उसे किया गया था वो और भी बड़ा शैतान था। कर्मचारी उसे मदद के बहाने एक कमरे पर ले गया। रूही को लगा कि शायद अब उसके परिजनों को बुलाया जाएगा, लेकिन अचानक वो रेलवे कर्मचारी उसकी ओर बढ़ने लगा। रूही को कुछ समझ आता उससे पहले ही कर्मचारी ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। रूही चिल्लाती रही, लेकिन यहां भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हवस का शिकार बनाने के बाद कर्मचारी ने अपने दोस्त को फोन किया। वह उसे अपने साथ ट्रेन में चंडीगढ़ ले गए। ना जाने अभी इस बच्ची के साथ और क्या क्या होने वाला था। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के कुछ लोगों की नजर अचानक रूही पर पड़ी। बच्ची इतनी बीमार हो गई थी कि दूर से देखने से ही पता चल रहा था। जीआरपी के जवान बच्ची के पास गए और बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन रूही अब इतनी सहम गई थी, डर गई थी, अब किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत कर ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बातचीत के बाद जीआरपी के जवानों को शक हुआ तो रूही को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया, उन्हें सौंप दिया गया। चाइल्ड लाइन की संगीता ने पहले उस मासूम को नॉर्मल करने का प्रयास किया, उससे दोस्ती करने की कोशिश की, और फिर जब मासूम ने अपनी दर्द भरी कहानी बयां की तो मानो सुनने वालों की धड़कनें ही रुक गई। पुलिस को संगीता के जरिए जब मासूम का हाल पता चला तो यकीन मानिए पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए। रोने जैसी हालत हो गई, क्योंकि हर पुलिस कर्मी को रूही में अपनी बेटी दिखाई देने लगी थी। कैसे कोई 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है? इससे पहले बच्ची के माता पिता भी पुणे में रूही के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। जैसे ही बच्ची के मिलने का पता चला, पुणे की पुलिस हवाई जहाज से सीधे चंडीगढ़ पहुंची और बच्ची को अपने साथ लेकर पुणे गई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब भी उसके मन में से हैवानियत के पल निकल नहीं पा रहे थे। नींद से अचानक उठकर चिल्लाने लगती। उसकी मां उसकी हालत देखकर बस रोए जा रही थी। हॉस्पिटल के रूम में थोड़ी सी भी आवाज होते ही रूही डर जाती। कोई पुरुष दिखते ही सहम जाती। बिना कोई हलचल किए कोने में बैठी रहती।
दूसरी ओर पुलिस इस संवेदनशील मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही थी। तत्काल 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को शामिल कर एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम के हर एक पुलिस वाले ने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में मामले में शामिल 14 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें रूही का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा के ड्राइवर शामिल थे। जब लोगों को पता चला कि 11 दरिंदे तो ऐसे हैं जो कि शहर में अलग अलग इलाकों में ऑटो चलाते थे, विश्वास सा उठ गया। महिलाओं को घर से निकलने में भी डर लगने लगा, लेकिन पुलिस की मेहनत रही कि सभी सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब परिवार एक ही बात कहता है कि उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा इस बारे में सोच भी ना सके। आज के लिए बस इस कहानी में इतना ही। अदालत जल्द इस तरह के जो अपराधी हैं इसमें जो शामिल रहे उनकी सजा भी तय कर देगी। लेकिन आपकी राय में इन अपराधियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में लिखना जरूर। नमस्कार।